आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, जिसका टॉपिक होने वाला है डॉलर का रेट। आज डॉलर का रेट जो है वो लगभग 86 रुपए के आसपास पहुंच गया है। और यह सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई रीजंस और इसके कुछ इम्पैक्ट्स छिपे हुए हैं। और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। मतलब हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और ये वीडियो आपको ये बताएगा कि डॉलर का रेट का बढ़ना भारत की आर्थिक स्थिति, आम आदमी के जीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव डालेगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉलर का रेट बढ़ने के कारण आयात, निर्यात, पेट्रोल की कीमतें और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डॉलर रेट। मतलब डॉलर रेट का महत्व क्या है। देखो, डॉलर का रेट ये बताता है कि हमारी करेंसी $1 के कितने रुपए के बराबर होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक अमेरिकन डॉलर की कीमत भारतीय रुपए के कितने रुपए के बराबर होती है। देखो, जब भी डॉलर का रेट बढ़ता है ना, तो इसका सीधा असर हमारी जीवन शैली पर पड़ता है, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल पे पड़ता है। डॉलर की कीमत बढ़ जाने से पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य इंपोर्ट सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जिसका नतीजा महंगाई का सामना करना होता है। और इसके साथ ही भारतीय कंपनियों की इंपोर्ट लागत बढ़ जाती है, जो कि सीधा उनके उत्पादकों की कीमत को प्रभावित करती है। देखो, डॉलर के रेट का उतार चढ़ाव भारत के वित्तीय बाजारों और उपभोक्ता कीमतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट, डॉलर का रेट बढ़ा क्यों। देखो, डॉलर का रेट बढ़ने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, और इन रीजंस को हम सबको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोगों ने ये जान लिया कि डॉलर के रेट बढ़ने का मतलब क्या है और उससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी आयात निर्यात की चीजों पर क्या असर होगा, और हमारी डेली की जो नीड्स है, जो हमारे डेली के यूजेस वाले जो सामान है, उनकी खरीदारी में क्या असर पड़ेगा, उनके रेट्स पे हमें महंगाई का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसका रिजल्ट जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आप देख रहे हो चीजों की वैल्यू और हमारे खर्चे, उसके साथ साथ जो महंगाई है उसका दर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कि अगर इन तीन चीजों को हम देखें तो इनका बहुत बड़ा रोल है डॉलर के रेट को बढ़ जाने के लिए। जैसे अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी। देखो, हाल में ही अमेरिका ने क्या किया है कि अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, और जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है ना, वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, या फिर यूं कह लो कि डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। और इसका सीधा मतलब जाता है डॉलर की डिमांड बढ़ जाना, क्योंकि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर महंगा होना तय है। डॉलर का रेट बढ़ने का दूसरा रीजन, भारत का व्यापार घाटा। देखो, डॉलर का रेट बढ़ जाने से सीधा सीधा हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारे भारत के व्यापारिक घाटे की बढ़ोतरी होती चली जा रही है, हमारा व्यापारिक स्तर डाउन होता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि हम जितना आयात करते हैं उतना ही हम निर्यात नहीं कर पाते। मतलब हम विदेशों से सामान मंगा तो लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम अपने देश से फॉरेन कंट्रीज पर सामान को नहीं भेज पाते। इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश की क्या व्यापारिक स्थिति है। अगर हम एक्सपोर्ट करने में पीछे हट रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन होगी ही होगी, और इसके विपरीत डॉलर महंगा जरूर होगा। और इसमें खास तौर से तेल और गैस जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं, क्योंकि इन चीजों का हम जितना ज्यादा से ज्यादा आयात करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे देश का रुपया हल्का हो जाएगा। इस स्तर पर अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, देखो, इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पे अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिरता और आर्थिक संकट का असर भी डॉलर के रेट को बढ़ाने में अच्छी भूमिका निभाता है। और अगला पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल। मतलब आम आदमी पर इसका सीधा असर। देखो, डॉलर का रेट बढ़ जाने पर इसका असर सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। और कैसे पड़ता है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देखो, भारत करीबन 85% का हिस्सा विदेशों से आयात करता है, और जब डॉलर महंगा होता है तो तेल आयात की लागत बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस है, अगर आयात की कीमतों पर, उसके लागत पर अगर बढ़ोतरी हुई है तो इसका सीधा असर डीजल और पेट्रोल के रेट में भी बढ़ोतरी होगी, और ये महंगाई हम आम पब्लिक को ही झेलनी पड़ेगी। उदाहरण, सपोज करो पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं, जैसे मान लो कि 100 रुपए के हिसाब से पेट्रोल हमें मिलता है, या फिर उससे ज्यादा भी इसका रेट बढ़ता है, तो यह सीधे सीधे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लागत को बढ़ाता है।
और इसके परिणाम स्वरूप हर चीज की कीमतों में वृद्धि होना तय है। और ये पॉइंट्स केवल समझदार ही समझ पाएंगे। आम पब्लिक और हर हर मोदी घर घर मोदी कहने वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन सब चीजों पे गहराई से बात करने में जो निष्कर्ष निकलता है, जो हम जानते हैं, जो हम समझ पाते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है हमारे माइंड पे कि हम कितने क्रिएटिव माइंड के हैं और हमारी क्या नॉलेज स्किल्स है। दूसरा पॉइंट, इंपोर्टेड सामान भी महंगे होंगे। देखो, अगर डॉलर्स के रेट बढ़े तो जो इंपोर्टेड सामान है, जो हमारा कंट्री विदेशों से सामान इंपोर्ट करता है, आयात करता है, तो उनकी रेट्स पे भी सीधा असर पड़ने वाला है। ऑब्वियस है, अगर हम लोगों ने महंगे डॉलर के हिसाब से चीजों को इंपोर्ट किया है तो ऑब्वियसली उनमें अपना मुनाफा जोड़ करके ही हमें बेचना पड़ेगा। और इसका मतलब है अब यहाँ पे फिर से आम पब्लिक को महंगाई झेलनी पड़ेगी। और वो कौन कौन से इंपोर्ट सामान है, जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टीवी, इस तरह के और भी अन्य इंपोर्टेड सामान महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन तरह के प्रोडक्ट्स की कीमतों में डॉलर्स के रेट बढ़ने में सीधा असर पड़ता है। जैसे मान लो कि अभी थोड़े दिन पहले एक स्मार्टफोन की कीमत 20,000 थी, लगभग 20,000, तो वही फोन आज लगभग 22,000 रुपए के आसपास का होगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि डॉलर का रेट घट रहा है, बढ़ रहा है, हमें इससे क्या लेना देना। देखो, इससे हमें लेना देना है। डॉलर का रेट हमें ये बताता है कि हमारे देश की करेंसी जो है अन्य देशों की जो करेंसी है उनके कंपैरिजन में कितनी महंगी हो रही है, कितनी सस्ती हो रही है, और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को भी बहुत क्लियर रूप से विजिबल कर देता है। और ये बात केवल समझदारों को ही समझ में आएगी, सबको समझाना इतना आसान भी नहीं है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, विदेशों में पढ़ाई और यहाँ की ट्रेवलिंग, मतलब यात्रा भी हमको महंगी पड़ेगी। वो कैसे? जैसे सपोज करो कोई छात्र विदेश में पढ़ रहा है या फिर पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले उनको अपने वीजा या फिर जो ट्रेवलिंग में जो खर्चा आने वाला है वो सारा कुछ उनको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अपनी स्टडी की फीस और साथ ही वहाँ रहने का खर्चा भी डॉलर में ही पे करना पड़ेगा। और डॉलर के हिसाब से आपका जो करेंसी है, जो आपका इंडियन रुपीज है, उसके हिसाब से अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं $1 को मीट करने के। मतलब जहाँ कल हम $100 में केवल 6,000 रुपए खर्च करते थे, आज हमको $100 पे करने के लिए 8,500 के आसपास पे करना पड़ रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे देश की जो करेंसी है वो डॉलर के रेट से कितनी सस्ती हो गई है। और इसको अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो कुछ इस तरह से कि अगर मान लो एक स्टूडेंट की फीस पहले हमको 8.5 लाख रुपए के आसपास पे करनी पड़ रही थी, तो आज अगर उसको विदेश में पढ़ना है तो 8.5 लाख की जगह अब उसको लगभग 8.25 लाख के आसपास खर्च करना पड़ेगा, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इसी सेम वे में हमारी विदेश यात्रा का खर्चा भी उसी तरह से बढ़ता चला जाता है। वहां रहने के बाद आप जो भी सामान परचेज करते हो, जो आपको कल $1 में मिल रहा था, आज वही आपको $1 में उतने ही रुपए का नहीं मिलेगा जितना पहले $1 के लिए आप जितना रुपए खर्च करते थे। अगर आप पहले 60 रुपए का $1 का कोई भी सामान आप खरीदते थे, तो अब आपको 85 रुपए उतने ही रुपए के डॉलर का सामान खरीदने में पे करना पड़ेगा। तो दूसरी भाषा में आप ये भी समझ सकते हो कि पहले जो हमारे 60 रुपीज पहले भारत से विदेश जा रहे थे, अब वो 85 रुपए जा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब समझ में आ रहा होगा कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति डाउन होनी तय है। और यही एक रीजन है जो आज हर व्यक्ति केवल परेशान है, तो वो सिर्फ महंगाई से, मतलब बिजनेस वर्ग डाउनफॉल, एजुकेशन सिस्टम डाउनफॉल, और अगर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम भी डाउनफॉल ही जा रही है। और उसके साथ साथ इस तरह की सारी हरकतें अगर गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, तो इसका सीधा असर आप कुछ इस तरह समझो कि हमारे भारतीय रुपए की कीमत को केवल गिराता ही चला जाएगा अगर इन चीजों पे सुधार नहीं हुआ तो, और डॉलर्स की कीमतें बढ़ती चली जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, मतलब डॉलर के रेट बढ़ जाने से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर होगा। देखो, डॉलर के रेट बढ़ जाने से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर कई तरीके से पड़ सकता है। आइए बात करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स पे। जैसे व्यापार घाटा, इसको हम कुछ इस तरह समझेंगे कि जब भारत किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को आयात करता है, मतलब विदेश से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, तो उसको हर हाल में डॉलर्स का रेट ही पे करना पड़ता है। और इस केस में अगर डॉलर का रेट बढ़ गया है तो अब आपको ज्यादा रुपए देने की जरूरत पड़ेगी, और इससे आपका व्यापारिक घाटा होना 100% तय है। और अगर व्यापारिक घाटा बढ़ा तो रुपए की वैल्यू भी डाउनफॉल, मतलब रुपए की वैल्यू भी गिर जाएगी। दूसरा पॉइंट, विदेशी निवेश। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो इंडियंस हैं वो भारतीय निवेश पे पैसा लगाने में डरेंगे, क्योंकि करेंसी डाउन है,
लेकिन उनको विदेशी निवेशकों पर खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉलर्स के रेट बढ़ रहे हैं। तो ये मुनाफा कमाने के चक्कर में विदेशी निवेश पे खर्च करेंगे और इसके लिए उन्हें ज्यादा रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डॉलर महंगा है। और अब इस टॉपिक का सबसे अहम मुद्दा क्या है? द वैल्यू ऑफ रुपीज एंड रिड्यूस द इन्फ्लेशन। कहने का मतलब है भारत सरकार को इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, भारत सरकार को इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय करने पड़ेंगे, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके और इससे भारतीय जनता को कुछ राहत मिले। इसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे नंबर 1, निर्यात बढ़ाना और आयात पर कम से कम डिपेंडेंट होना। देखो, इसका सीधा सीधा मतलब है हमारे भारत सरकार को अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा की कीमत सस्ती होगी, जिससे रुपए की वैल्यू मजबूत हो सकती है और इसके लिए घरेलू उत्पादन और उद्योगों को बढ़ावा देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मतलब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के अभियानों को हमें और मजबूत बनाना होगा ताकि भारत को इम्पोर्टेड सामान की निर्भरता कम हो सके। और दूसरा जरूरी पॉइंट, विदेशी निवेश को आकर्षित करना। देखो, विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए हमारी भारत सरकार को अपने वित्तीय और व्यापारिक माहौल को बहुत अच्छे से सुधारना होगा, क्योंकि अगर विदेशी निवेश बढ़ता है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और अगर ऐसा हुआ तो रुपए की वैल्यू 100% सुधर जाएगी। इसके लिए हमारी भारत सरकार को नीतियों में सुधार, बुनियादी ढांचे का सुधार और व्यावसायिक वातावरण को सुधारने की जरूरत होगी। अगला पॉइंट, वित्तीय और मौद्रिक नीति में सुधार। इसका सीधा मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीति में सुधार करते हुए रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और ब्याज दरों को संतुलित प्रबंध और विदेशी मुद्रा भंडार को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इससे क्या होगा कि रुपए की वैल्यू पर दबाव कम होगा और महंगाई पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। अगला पॉइंट, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण। कहने का मतलब है भारत सरकार को महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नजर रखनी पड़ेगी, जैसे सब्सिडी, विशेष योजनाएं और राज्यों के सहयोग से खाने पीने की चीजों की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार को खास तौर पर कृषि उत्पादों, पेट्रोल, डीजल और अन्य बुनियादी चीजों की कीमतों पर स्थिरता बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। अगला पॉइंट, स्थिर आर्थिक नीति और योजनाओं को लागू करना। कहने का मतलब है सरकार को दीर्घकालिक स्थिर आर्थिक नीतियां अपनानी पड़ेगी ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो और रुपए की स्थिति बेहतर हो सके। और इस तरह की नीतियां अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा करेंगी। इससे क्या होगा, महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा और साथ ही रुपए की वैल्यू को भी स्थिर किया जा सकता है। और अब हम फाइनल पॉइंट पे बात करेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड सॉल्यूशंस, मतलब भविष्य की संभावनाएं और समाधान। देखो, डॉलर के बढ़ते रेट से निपटने के लिए हमारे भारत सरकार को कुछ गहरे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट, आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम। कहने का मतलब है भारत को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि आयात पर निर्भरता कम हो जाए और इसके साथ साथ घरेलू उत्पादन भी बढ़ जाएंगे। भारत सरकार को विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपनी नीतियों पे काम करना होगा ताकि डॉलर में निवेश कम हो और भारतीय मुद्रा पे निवेश ज्यादा हो सके। अगला पॉइंट, रुपए में स्थिरता बनाए रखना। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय मुद्रा की स्थिरता के लिए कई सारे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि रुपए की वैल्यू डॉलर के रेट के मुकाबले न गिरे। अगला पॉइंट, महंगाई पर नियंत्रण। देखो, सरकार को महंगाई पर रोक लगाने के लिए कई सारे उपायों पे काम करना पड़ेगा ताकि आम आदमियों पर वित्तीय दबाव न हो सके और वो अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी वो सारे सामान बहुत आसानी से खरीद पाए और उनका उपयोग करके बचे हुए धन को किसी सही जगह पे इस्तेमाल करके उससे मुनाफा भी कमाए। पर आज की वैल्यू क्या है कि जितनी अर्निंग नहीं है किसी की, उससे डबल खर्चे उसके हो गए। मतलब अगर आप आंकड़ा देखो तो पीछे के करीबन 5-6 साल के अंदर अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका रेट हाफ से जस्ट डबल ना हो गया हो। तो इसका मुख्य कारण यही है महंगाई, और महंगाई होने की वजह ही हमारे देश का रुपया सस्ता होता चला जा रहा है और डॉलर्स के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर ये चीज पे कंट्रोल नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश का रुपया इतना सस्ता हो जाएगा और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी विदेशी निवेशक हमारे भारत में निवेश करने के लिए कभी भी तैयार नहीं। तो अब चलते हैं इस वीडियो के पूरे कंक्लूजन पे और देखते हैं इस वीडियो का क्या निष्कर्ष निकलता है। देखो, डॉलर का 86 के आसपास का होना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष में देखा जाए तो ये एक अवसर भी है हमारे लिए। मतलब एक तरीके से ये एक अलर्ट जोन है
और यह अलर्ट जोन कुछ इस तरह से है कि हमको हमारी कमजोरियों को समझने का और आत्मनिर्भर बनने का एक अच्छा संकेत है। तो कहने का मतलब है कि हमारी आज की आर्थिक जागरूकता और ठोस कदम ही हमें इस स्थिति से उबार सकते हैं, और इसके लिए हम सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। मतलब सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, व्यापारियों को भी सामने आना पड़ेगा, और साथ ही पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा, ताकि महंगाई और आर्थिक स्थिति इन दोनों में जल्द से जल्द सुधार ला सके। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि कदम से कदम मिलाकर इन परिस्थितियों से लड़ा जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।